प्यार करने का, दया करने का आदत हम सब ने तब से छोड़ दी जब कभी हमें कोई, तुम क्यों ग्रेट बड़े बन रहे हो, मैं प्रिंसिपल को बताऊंगी, ये तो दिखाने के लिए कर रहे हैं। हम भी तो ये कर सकते हैं, ज्यादा अपने आप को गुड बुक्स में लाने की जरूरत नहीं है। बहुत मत बनो, तुम कल आए हो, हम यहाँ से 10 साल से स्कूल में रहते हैं, यहाँ कुछ नहीं चेंज हो सकता। तो हम सब ने ग्रेट पॉइंट्स को करना छोड़ दिया क्योंकि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट ग्रेट पॉइंट्स पे करते ही नहीं है। जो ग्रेट करे उसकी लेग पुलिंग करते ही है ना। पढ़े लिखे होके डिग्रियां लेने के बाद दुनिया को पढ़ाने वाले लोग भी ये करते हैं। ओहो, पैसे की दुनिया में सुना था, बिजनेस की दुनिया में सुना था, कंपटीशन की दुनिया में सुना था, टीचर लोग भी करते हैं ऐसे। डिग्रियां ली हैं इतनी मुश्किल से, पढ़ाने का प्रोफेशन चूज किया है, इतनी मुश्किल से यहां पर बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं, कितनी इंटरव्यूज ली जाती हैं। जब अभी मम्मी प्लान करती है कि बच्चा कंसीव करे या ना करे तो स्कूल चूज करना शुरू कर देते हैं। कितना मुश्किल है। और उसको जो पढ़ाएंगे वो लोग ऐसे एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं, वो लोग प्यार नहीं करते हैं, वो लोग दूसरे का भला इसलिए नहीं करना चाहते कि लोग कहेंगे इसका अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट होगा। अगर हम काहू फल की इच्छा नहीं, बाचे रिवार्ड के बिना काम करना शुरू करें, दिस पैशन स्टार्ट्स। आपका पैराशूट खुल गया, पर एक ही शर्त रहेगी, मुझे कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई इनाम नहीं चाहिए, कोई हायर अथॉरिटी से मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, आप सब लोगों से कोई वावा नहीं चाहिए। अगर वावा कर दे तो फाइन। लेकिन हम सब ने क्या करना शुरू कर दिया, अगर वावा कर रहे हो तो मैं ग्रेट करूंगा, लेकिन उसका मेरे को रिवार्ड चाहिए। लेकिन लोग बुरा भला कहेंगे, इसलिए हम सब ने सब कुछ करना छोड़ दिया। बट वाई कैन नॉट वी बी डेफ? आपको मालूम है फ्रॉग्स की स्टोरी, कि एक बारी सारे फ्रॉग्स ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि हम कुतुब मीनार पर चढ़ेंगे। और जैसे मैराथन होता है ऐसे पूरा मीडिया खड़ा है, सारी दुनिया देख रही है, चारों तरफ जैम पैक है, बिल्कुल सारे बॉर्डर्स पे और सब फुटपाथ पे लोग खड़े हैं, देख रहे हैं ये फ्रॉग्स कुतुब मीनार चढ़ेंगे। तो बोलते गए अब ये 2 जंप करते हैं, बड़ी मुश्किल से जाते हैं, कितने हजारों साल लगेंगे, और अगर ये कुतुब मीनार वर्टिकल ऐसे है, उस पर जब चढ़ेंगे 5 फुट जंप करेंगे, 3 फुट नीचे गिर जाएंगे या 6 फुट नीचे गिर जाएंगे, कैसे ये चढ़ेंगे। फाइनली दे फाउंड कि सारे फ्रॉग ये बात सुनते गए, रुकते गए, एक फ्रॉग चढ़ गया। एंड दे फाउंड, पूरा मीडिया एंड द होल पब्लिक इज स्टन्ड टू सी दिस मिरेकल कि एक फ्रॉग कुतुब मीनार के टॉप पे चढ़ गया। तो जब वो उससे बात करने गए, पूछने गए तुम कैसे चढ़े, तुमने कौन सी प्रैक्टिस की है, कितने दिन प्रैक्टिस की थी, कैसे जंप करते थे, तो उनको पता लगा दिस फ्रॉग इज डेफ। वो डेफ था, उसने पब्लिक की कोई बात ही नहीं सुनी, उसके कान में कोई भी नेगेटिव और लेग पुलिंग्स की बात आई नहीं, भागता गया और चढ़ गया। ऐसे हम कर सकते हैं। हम क्यों नहीं ये सीख सकते कि मुझे किसी की, हां पर मुझे बुली नहीं बनना है, मैं बुली करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि जो बुली करते हैं वो हमेशा दूसरे के लेवल को गिराते हैं, उसकी एस्टीम को गिराते हैं, उसको अच्छे काम से रोकते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं। फाइनली वो भी पोस्ट ऑफिस वालों की तरह से आखिर में इस काम को छोड़ देता और मेन स्ट्रीम में आ जाता है। और मेन स्ट्रीम में तो हम सारे एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं ना मेन स्ट्रीम में। जब ट्रैफिक जैम होगा फिर वो आपकी डिग्री नहीं देखेंगे कि ये टीचर है, इसके पास डिग्री है, ट्रैफिक जैम में से स्पेशल रास्ता निकाल दो। जब हार्ट अटैक होगा वो नहीं देखेंगे ये टीचर है, इसने इतने साल पढ़ाया है, बहुत जोरदार डिग्री थी, हायर अथॉरिटीज भी बड़ी सेटिस्फाइड थी, बड़े बच्चों को पढ़ाया जो गोल्ड मेडल ले गए, इसका पढ़ाया हुआ बोर्ड में बस बेस्ट आता था। नोबडी विल फेवर देयर यू आर इन मेन स्ट्रीम, यू आर काउंटेड जस्ट कॉमन मैन। एम आई राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, सारे मेन स्ट्रीम में आते जा रहे हैं, सब एक दूसरे को एक जैसे लग रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का पढ़ा हुआ पीएचडी प्रोफेसर एक बारी बॉम्बे ट्रेन में गया, और बॉम्बे ट्रेन में जाते हुए
उसको मालूम हुआ यहां से 10 बॉगी पीछे वहां पर पेंट्री है जहां से खाना मिलेगा। सो ही गॉट अप, खाना लेने गया। वहां पर जाके बोला मेन्यू लाओ, बहरा मेन्यू लाया और उससे देखने लगा। उसे याद आया, ओ माय गॉड, मेरी ऐनक मेरी सीट पर रह गई है। ही कुड नॉट रीड इट। इंग्लिश प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, पढ़ा लिखा प्रोफेसर, बहरा सामने खड़ा है, अनपढ़। ये मेन्यू देख के उस बहरे को बोलता है, तुम देखकर इसको बताओ क्या क्या बना है। यू नो बहरा क्या बोला? सर आपकी तरह मैं भी नहीं पढ़ा हुआ। आपकी तरह। और वहां उसकी ईगो को जो चोट पड़ी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्यों मेन स्ट्रीम में आना चाहते हो? मेन स्ट्रीम में तो सब एक दूसरे को एक जैसा समझते हैं। वी हैव टू प्ले इट, वी हैव टू लिव इट, वी हैव टू डिलीवर दिस मैसेज। इसका फायदा फाइनली हमें ही होगा, पर इसको करते टाइम सेल्फलेस करना पड़ेगा। क्या मैंने आपको नई बात बताई कोई? क्या मैंने आपको कोई ज्ञान दिया? क्या मैंने आपको कुछ इंपोज किया? कर भी नहीं सकता, बिकॉज यू आर सो फुल्ली ट्यून्ड एंड क्लोज्ड नॉट टू लिसन। टीचर का ये एटीट्यूड है। अगर आपका ये एटीट्यूड है कि आपको एक फुल्ली क्लोज्ड, बिल्कुल स्टील का बना हुआ जो लिसनिंग नहीं करने देता, अगर उसमें कहीं छेद हैं तो शायद सुनाई दे गया होगा। आई वुड हैव टच्ड योर हार्ट बिकॉज आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने कोई रिलीजन आपको नहीं पढ़ाया, मैंने कोई किताबची ज्ञान आपसे बातें नहीं की, मैंने सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लव को आपसे शेयर किया है, जिसको बोलते हैं विद्या विचारी तब परोपकारी। विद्या देनी नहीं है, विद्या पढ़ने के बाद परोपकारी हार्ट को क्रिएट करना है, और क्रिएट होते ही इंसान दूसरों में वो बांटना शुरू कर देता है, कैन नॉट स्टॉप, ओवरफ्लो करता है। एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। साइकोलॉजिकली मैं आपकी इस टाइम जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको फील कर सकता हूं, और वो किस लेवल पर है उसको अंडर एस्टिमेट किए बिना ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर प्रिंसिपल साहब का या चेयरमैन का या हेडमिस्ट्रेस का आपको सर्कुलर ये जाए कि अगर आप ये वाला प्रोग्राम अटेंड करेंगे, करने के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो आपके बच्चे को फर्स्ट ग्रेड से 12th ग्रेड तक 5% फ्री मार्क्स मिलेंगे, देन दिस स्टेट ऑफ माइंड इज क्वाइट डिफरेंट। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनमें से जिनके हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में मिलके यहां पर अटेंड करने नहीं आ सके हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पति ने बोला है आज क्या है स्कूल में मम्मी पापा की कोई मीटिंग है, तुम चले जाओ, मेरा बहुत जरूरी काम है, बिल क्लिंटन से मिलना है और बहुत करोड़ों की डील है। और बहुत सारों की वाइफ ने ये कहा होगा आप चले जाओ ना, हर बार सारा दिन और सारा हफ्ता और सारी जिंदगी बच्चे का ध्यान मैं रखती हूँ, आप भी तो कभी चले जाओ। सो जो आप सब लोग टीचर से कहना चाहते हैं वो कल हमने इनको कहने का प्रयत्न किया था। वी ट्राइड अवर बेस्ट टू कन्वे द मैसेज बिकॉज आई लव टू शेयर विद स्टाफ, विद पेरेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। इन सब के साथ मिलके जो एक इकट्ठा सेशन होना चाहिए। अब हम आज की बात यहां से शुरू करते हैं अगेन बिकॉज मिस्टर शरद चंद्रन इज प्रेजेंट एंड मिसिज वंदना एंड मिसिज गीता इज प्रेजेंट। मैं इनसे बात कर रहा था कि आपका स्टेट ऑफ माइंड इस टाइम क्या है, मैं उसको अंदाजा लगा सकता हूं। अंडर एस्टिमेट किए बिना ये बोलना चाहता हूं कि अगर मिस्टर शरद चंद्रन ने ये सर्कुलर आपको भेजा हो कि
अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे और इसको घर में अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ग्रेड से 12th ग्रेड तक आपके बच्चे को 5% या फ्यू परसेंट फ्री मार्क्स मिलेंगे। तो आज आपका एंथुजियाज्म कुछ और होना था। Isn't it? I think this gimmick is required, and this gimmick is totally eliminated. Right? कैसे? डिविनिटी के 2% मार्क्स भी नहीं है। डिविनिटी का पीरियड 8वां पीरियड होता है, उसमें बच्चा घर भाग जाए नो प्रॉब्लम, नहीं आए नो प्रॉब्लम, नंबर आए ना आए, कौन से माने जाएंगे? ओनली इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, दिस एंड दैट। उनसे क्या बनेंगे आपके बच्चे? मशीन, रोबोट। ठीक बात समझ में नहीं आएगी? 3 इडियट्स वाला चतुर तो बन जाएंगे। हाँ, 3 इडियट्स अब आई है। हम ये प्रोग्राम पिछले 15 साल से कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी मेहनत से पढ़ाइयां करके या बिजनेस करके या किसी भी मेहनत को करने के बाद अपने करियर के इस जंक्चर पर पहुंचे होंगे कि जहां पर पहुंचने के बाद आपको एक स्पाउस ढूंढना पड़ा। स्पाउस के बाद स्पाउस के साथ शादी होते टाइम इतना खर्चा करना पड़ा, पूरी बिरादरी आई, फिर वहां से मैरिज के बाद आपको एक बच्चा प्राप्त हुआ। आपने बच्चे की एडमिशन के बारे में तब से सोचना शुरू किया जब अभी बच्चा कंसीव नहीं हुआ था। राइट? इट इज टू डिफिकल्ट टू गेट द एडमिशन। एम आई राइट? से लाउडली। राइट? कितना डिफिकल्ट है। और एडमिशन लेने के बाद हमने पता क्या सोच लिया? एक खुदा मिल गया, एक करामात करने वाला जादूगर मिल गया, टीचर। अब सब कुछ स्कूल और टीचर के ऊपर छोड़ दो, जरा सी कोई गलत बात हो पूरा ब्लेम उनके ऊपर डाल दो। क्यों? बिकॉज वी आर क्रिएटर ऑफ दिस चाइल्ड, वी हैव फुल राइट्स टू क्लेम दिस, वी हैव फुल राइट्स टू ब्लेम द टीचर्स। बच्चा तुमने बिगाड़ा है, बच्चे का ध्यान तुम नहीं रखते, तुमने बच्चे को पढ़ाया नहीं। अरे बनाया हमने है ना, हमारे को क्या जरूरत है? हम तो ये बोलेंगे टीचर गलत है। एम आई राइट? वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ज्यादातर पेरेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि टीचर गलत है, स्कूल गलत है, प्रिंसिपल गलत है, सिस्टम गलत है, एजुकेशन सिस्टम गलत है। अब इसके जो बच्चे के क्रिएटर हम हैं, हमारी सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चे के बारे में घर में क्या कर रहे हैं। जस्ट सी, एक गली की नुक्कड़ पे 2 बच्चे छोटे छोटे तोतली भाषा में बोलने वाले आपस में लड़ रहे हैं। कोई मेरे जैसा इंसान उनके नजदीक से निकला, उसने देखा ये बच्चे लड़ रहे हैं। बच्चे बेटा लड़ते नहीं हैं। यू नो उन दोनों बच्चों ने क्या कहा? अंकल हम लड़ थोड़ी ना रहे हैं, हम तो मम्मी पापा खेल रहे हैं। अच्छा, मम्मी पापा लड़ते हैं? यस। ब्लेम स्कूल को देते हैं। सबसे पहली बात मम्मी पापा से शुरू होती है और पापा से भी पहले मम्मी से शुरू होती है। मम्मी जब बच्चे को कंसीव करती है, मम्मी का जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो थॉट प्रोसेस है, उसका बच्चे के ऊपर इफेक्ट होता है। मुझे मालूम नहीं है आप में से कितनी मम्मी सिगरेट और शराब पीती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स बच्चे के ऊपर होते हैं वो आप मेडिकली सब जानते हैं। हम आपसे आज कोई नई बात नहीं करेंगे, आपको कोई ज्ञान नहीं हम दे सकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर फुल। हम आपके अंदर कुछ भी इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। जस्ट फ्री स्टाइल रेसलिंग है। 2 घूंसे आप मारिए, मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे एक रिटेलिएट करना आता हुआ, अगर ना आता हुआ तो मैं कोशिश करूंगा मैं अपने आप को बचाऊं, पर मुझे घूंसा मारना नहीं आता। It's just freestyle but only defensive. So now
दिस गेम इज स्टार्टेड। आप लोग ने बच्चा पैदा किया, पर मम्मी को ये नहीं मालूम कि जब मम्मी के गर्भ में 9 महीने के लिए बच्चा है तो वो किसी को जब कुछ बोलती है ये बच्चे के दिमाग में स्टोर हो रहा है। मम्मी को जब पापा गाली निकाल के गुस्से से बोलता है, सास बुरा भला बोलती है, ये बच्चा सुन रहा है एंड स्टोरिंग इन द मेमोरी। ये छोटी मोटी बात नहीं है, पर इस बात को इग्नोर किया गया है बड़ी ही मेलाइन सोच के साथ, बड़ी ट्रिक के साथ। ये जो कुछ आपके बच्चे के साथ हो रहा है ना, ये पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हो रहा है। अजी ये तो किस्मत के कारण हो रहा है, ये तो तकदीर में जो लिखा था, ये जो भाग में जो लिखा था, ऐसे ना ये बात सारी को घुमा दिया। लेकिन ये बात कोई नहीं ढूंढ रहा कि अगर मम्मी कूल थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मम्मी को तंग किया पापा ने। ये किस्मत में लिखा नहीं था, ये बाकायदा पापा की तरफ से इंजेक्ट किया गया। और अगर पापा कूल था, पर मम्मी को तो शुरू से घर में लड़ने की आदत है। इसको गुरबानी में हम बोलते हैं पेव कड़े तन वखे। जब पेके घर में रहती है, ये मेरी चीज क्यों ले ली तुमने, यहां क्यों बैठ के, ये उसको घर से आदत है पुरानी। ये किस्मत और भाग कुछ नहीं है। जब वो ऐसे स्क्वीज करके और फ्राउंस के साथ त्योड़ी चढ़ाकर गुस्से से पति या सास के बारे में कुछ बोल रही है, सब कुछ बच्चे में स्टोर हो रहा है। जिस मर्जी जोरदार स्कूल में भेजना, इसको वहां से वायरस को नहीं निकाला जा सकेगा जो मम्मी ने डाला। जब मम्मी फीड कर रही है और फीड करते टाइम बोल रही है, ओए रामू इधर आओ, ये करो वो करो, गुस्से के साथ जब वो बोल रही है और पापा बोल रहा है और सास बोल रही है और XYZ बोल रहा है, तो वो सारा फीड के साथ अंदर जा रहा है। इसको आज की मेडिकल साइंस मान गई है। पर हम क्या कर रहे हैं? हम अगर नहीं भी वो बोल रहे, वो वाली एक्टिंग नहीं भी कर रहे, तो हम सीरियल देखते जा रहे हैं जिसमें ये सब कुछ बोला जा रहा है, जिसमें ये सब कुछ किया जा रहा है। हम डरावने, खतरनाक, सस्पेंसफुल नॉवेल्स, उपन्यास पढ़ रहे हैं, हम गलत बातें कर रहे हैं, हम भूत प्रेत की फिल्में देख रहे हैं। और भूत प्रेत की फिल्में देख देख के जो हम डरते जा रहे हैं, केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो बच्चे के अंदर जा रहे हैं, चाहे वो गर्भ में है और चाहे वो बच्चा कंसीव होगा और चाहे वो बच्चा डिलीवर होने के बाद भी दूध पी रहा है या बड़ा हो रहा है, ये सारी बातें उसमें जाएंगी। अगर नहीं जाएंगी तो हम अपना काम करवाने के लिए मालूम है क्या करते हैं? दूध पी ले नहीं तो भूत आ जाएगा, दूध पी ले बाबा आ जाएगा, ये करो पुलिस वाला आ जाएगा। करा लिया काम अपना, पिला लिया दूध। इस दूध के साथ फियर भी अंदर घुस गया, बच्चा सारी उम्र के लिए डरपोक हो गया। अब जब बच्चा भी डर रहा है, मम्मी पापा भी डर रहे हैं, इनको एक दिमाग वाला चाहिए जो इनको धागा बांध दे, तावीज बांध दे और कोई जादू मंत्र टूना दे दे और इनको तांत्रिक की गेम में फंसा दे। वो नहीं मिला तो फेंगशुई वाला कोई आ जाएगा, वो नहीं मिला तो वास्तुकला को बहुत प्रचलित कर दिया गया है। वास्तुकला वाला बोलेगा तुम्हारी सास से नहीं बनती है, पति पत्नी से नहीं बनती है, अच्छा तुम अपने बेड को इधर से उधर कर दो, बाथरूम का दरवाजा उधर कर दो, लिविंग रूम की खिड़की उधर कर दो। पर ये सब कुछ चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम वही रहेगी, क्योंकि ये ठीक नहीं किया गया कि आप लड़ते क्यों हैं। ये वाली गेम को हमने कब समझना है? ये वाली हमारे साथ हमेशा चलेगी, चाहे आपका बच्चा नर्सरी केजी में है,
चाहे प्ले स्कूल में है, चाहे कहीं भी पहुंचेगा, जो मर्जी बन जाए, ये गेम चलती जाएगी। और अगर हमको, मम्मी पापा को अगर फिक्स ना किया गया, अगेन मैं सिर्फ आपको एक्यूज नहीं कर रहा हूं, इन लोगों ने मुझे कोई उल्टा इंजेक्शन नहीं दिया कि मम्मी पापा की आपने वाट लगानी है, मैं आपके साथ हूं। हम जो मम्मी पापा हैं, हम जब तक नहीं सुधरेंगे ये बात ठीक नहीं होगी। और अगर हमको किसी ने ठीक ना किया तो ये मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होने के बाद जब हमारे बच्चे की शादी होगी, हमारी बहू रानी आएगी, तो ये हमारी आदत है, इस आदत को कोई छुड़ा नहीं सका। तो हम फिर बोलेंगे ये आदतें नहीं जाती, चाहे कट्टिए पोरिया पोरिया नहीं, और ये कह के हम अपनी आदत को फिर बरकरार रखेंगे और सास बहू का झगड़ा होगा, बेटा स्क्वीज होगा, जिसको बड़े लाड प्यार से पाला था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, स्कूल जितना मर्जी जोरदार हो, जितने मर्जी जोरदार मिसेस वंदना और मिसेस गीता जी और मिसेस चंद्रन हो, जितने मर्जी जोरदार आपका पूरा स्टाफ और हेड मिस्ट्रेस हो, ये सब कुछ सिर्फ अपना सब्जेक्ट ही पढ़ा पाएंगे। लेकिन क्योंकि घर में हम लोग बच्चे को, आप तो लड़ते हैं और बच्चे को मारते हैं, एम आई राइट? से नो। मारते हैं 99%, 99.9% मारते हैं। नॉट इवन इन इंडिया, इवन इन अमेरिका जहां पर इतना सख्त कानून है, वहां पर भी बच्चों को मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि हम तो सीख गए हैं ना, हम तो पढ़ गए हैं ना, हमारा तो अब कुछ लेना देना नहीं है। बट यू विल बी सरप्राइज्ड, अमेरिका में जो इंसान डॉक्टर बनता है, चाहे वो यहां से जाए रेजिडेंसी करने के बाद, उसको प्रॉपर इंश्योरेंस और सब कुछ करने के बाद उसको वहां का लाइसेंस मिलता है, दैट यू कैन प्रैक्टिस। और वहां का है तब भी, जब उसको फाइनली लाइसेंस मिल जाता है तो उसको उसके साथ एक चीज और पढ़ाई जाती है। अपनी जो मर्जी फील्ड में तुम कैसे बिजी रहते हो, 24 आवर्स बिजी रहते हो या जो मर्जी है, जितने मर्जी बड़े स्पेशलिस्ट और सर्जन तुम हो, जितने मर्जी पेशेंट्स देखते हो, जितनी मर्जी दूर ड्राइव करके जाते हो, जितने मर्जी $1 मिलियन कमाते हो, डजंट मैटर, तुमको साल में 164 क्लासेस जरूर लेनी पड़ेंगी कि न्यू मेडिकल इन्वेंशंस और मेडिकल साइंस नया क्या बता रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मेडिकल साइंस बोलती थी 120 फास्टिंग की शुगर होनी चाहिए, आजकल उन्होंने पिछले 5 साल से 110 कहना शुरू कर दिया। नाउ टुडे दे आर सेइंग 100 है तो यू आर जस्ट प्रोन टू हैव शुगर, बीमारी हो जाएगी। तो अब उन्होंने चेंज कर दिया, पर जिस डॉक्टर को 120 पता है वो तो पुराना हो गया ना, राइट? तो वो सब डॉक्टरों को ये बोला जाता है तुम्हारी इंश्योरेंस और लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा जब तक तुम ये इतने नंबर की क्लासेस, अदर देन योर प्रैक्टिस, अदर देन योर बिजी रूटीन, जब तक तुम न्यू मेडिकल साइंस को पढ़ोगे नहीं और उसके एग्जाम जब तक पास नहीं करोगे। सो हर डॉक्टर वहां 55 या 60 साल का भी हो जाए, ही हैज टू प्रैक्टिस दिस, ही हैज टू लर्न दिस। बट अफसोस, टीचर पढ़ के आ गए, अब उनको आगे कुछ पढ़ना नहीं है, दे आर क्लोज्ड। हम तो इतनी डिग्रियां लेके आ गए और पढ़ गए हैं, हमको क्या जरूरत है? तनख्वाह मिलती है, जिस स्कूल में जाना था वो मिल गया। सिमिलरली पेरेंट्स सोच रहे हैं हम तो पढ़ गए हैं, हम तो बड़े हो गए हैं, हम तो अब कुछ कर रहे हैं, मम्मी को टाइम नहीं है किट्टी से, शॉपिंग से, टीवी से, दुनिया को दिखाने से, ब्यूटी पार्लर से, इसके अलावा मम्मी को टाइम नहीं है, पापा को बिजनेस और नौकरी और करियर से टाइम नहीं है। तो हमको तो अब कुछ सीखना है ही नहीं, हमने दुनिया का बहुत बड़ा काम कर दिया ना, बच्चा पैदा कर दिया ना, बस। नहीं, अब प्रॉब्लम शुरू हुई है। आप जब भी कभी देखना, फलाना प्रेमी था फलानी प्रेमिका के साथ, फलाना हीरो हीरोइन के साथ ट्रायंगल बन गया, बीच में विलन आ गया, थर्ड लवर आ गया, ये हो गया, झगड़ा शुरू हो गया, अच्छा करते कराते बीच में से एक मर गया, अब वो दोनों मिल गए, अब वो सुख से रहने लगे, आखिर में आता दी एंड। पर एक्चुअल में ये दी एंड नहीं हुआ, ये अब स्टार्ट हुआ है। जैसे ही हम मिले, फॉर एग्जाम्पल, मम्मी में 13% नुक्स हैं, डेफिशिएंसीज हैं, उसकी शॉर्टकमिंग्स हैं,
वो क्रोधित हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, शेयरिंग नहीं कर सकती है, उसको अपनी पड़ी रहती है, खाने का बड़ा शौक है, मिर्ची बहुत डालती है, एनी काइंड ऑफ 13 आप काउंट कीजिए। 13 प्रॉब्लम वाली एक लड़की, एंड से फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मर्दों का राज है इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल 16 प्रॉब्लम पापा में है, एक मेल यंग बॉय में है, 16 और 13 मिलके 29 हो गए कि 30? थैंक यू, शुक्र है सुन रहे हैं आप। 29 प्रॉब्लम वाले ये दोनों मिलके अब जो बेबी पैदा करेंगे उसमें 29 से ज्यादा प्रॉब्लम होंगी कि कम? ये हमने कर दिया। उनतीस प्रॉब्लम के दो इंसान जिनका नाम समाज ने पति पत्नी रखा हुआ है, कपल रखा हुआ है, बड़ा ही नाइस रखा हुआ है, 7 जन्मों का मेल रखा हुआ है, इन्होंने 29 से ज्यादा मल्टीप्लाइड एक प्रोडक्ट दी इस अर्थ को। Isn't it? तो अब ये जो बाहर आया इंसान, ये तो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। उस प्रॉब्लम को हम सब भोग रहे हैं, भोगेंगे, कोई भी इससे बच नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता। हम सोच रहे हैं मैं तो सब कुछ पहुंचा हुआ हूं, हमें तो कुछ नहीं है। जैसे डॉक्टर सोच रहा है मैं जो मर्जी फीटिसाइड किलिंग करके, जो मर्जी करके ऑर्गन बेच दूं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो डॉक्टर हूं, कोई भी घर में प्रॉब्लम आएगी मैं कर लूंगा। टीचर सोच रहा है मैं पढ़ चुका हूं, मेरे को तो डिग्री प्राप्त हो गई, अब मेरे घर में बच्चा होगा या कोई भी अनपढ़ होगा उसको पढ़ा दूंगा, रिक्शे वाला उतारने भी आएगा तो उसको पढ़ा दूंगा, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं तो सबको पढ़ाने का ठेका लिया हुआ है। नाउ आई एम फिनिश्ड, आई एम सिक्योर्ड।